Assalamu alaikum dear students, welcome back to my Chemistry Globe YouTube channel. This is Munir Aman Jamali. आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है टॉपिक हमारा एटॉमिक मास, और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। और बच्चे बहुत सारे जो है वो टेंशन में होते हैं कि भाई एटॉमिक मास होता क्या है, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको आज का टॉपिक समझाऊंगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझने से पहले आपको थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एटम इज द एटम, पहले एटम को थोड़ा समझें। एटम क्या होता है? एटम इट इज द टाइनी, इट इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। बिल्कुल छोटा पार्टिकल, बिल्कुल टाइनी पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का हो तो उसको हम कहते हैं एटम। इसकी थोड़ी मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर जाऊं तो जो एटम वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एटोमोस। ये जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था पहले ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटोमोस। एटोमोस, पहले एटोमोस उसको कहा जाता था। ए मीन्स नॉट एंड टोम्स जो था वो टू कट, मीन्स पहले कहा जाता था कि ऐसा कोई एलिमेंट यानी ऐसा कोई पार्टिकल है एटम जिसको हम उसको दूसरे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, या उसके दूसरे पार्ट्स या सब एटॉमिक पार्ट्स नहीं हो सकते, या सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं हो सकते। तो उस वजह से एटम को ये एक नाम दिया गया एटोमोस का। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक्स आती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो ये कन्वर्ट हो गया एटम जो था वो, और वो कहा गया कि एटम जो है वो बिल्कुल टाइनी पार्टिकल है इस किसी भी एलिमेंट का, लेकिन उसके सब पार्टिकल्स हो सकते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिट्रॉन्स हैं, हैप्रॉन्स हैं, सेवरल एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन दी गई है कि एटम इज अ tiny particle. Atom is a tiny particle consists of three subatomic particles, that is electrons, protons, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये तीनों मिलके एटम की कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो फंडामेंटल पार्ट है या फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्ट, सब फंडामेंटल पार्ट है या फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। यानी जो मैटर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? एटम से। सपोज करें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है एटम की, ये एटम का न्यूक्लियस है। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होता है इसमें न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके जो शेल्स होते हैं, इस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द शेल, यानी वो शेल में होते हैं, न्यूक्लियस में कभी भी नहीं होते। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब डेफिनेशन के साथ हमने पढ़ना है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom is called as the atomic mass. एटॉमिक मास का मकसद क्या है बेटा? एटॉमिक मास का मकसद ये है कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड, डेफिनेशन इसकी लिखेंगे हम अब, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, protons and neutrons present
इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे उसको अगर हम सम करेंगे तो जो जवाब आएगा हमें वो होगा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, देयर इज एटॉमिक मास हैज नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन AMU। AMU इसको हम किस में मेजर करते हैं? AMU में। AMU क्या है? AMU को हम कहते हैं एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट। ये क्या होता है एटॉमिक मैस यूनिट? एटॉमिक मैस यूनिट की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ C12। ऐसा मास जो कार्बन 12 के बिल्कुल बराबर होगा या आइसोटोप्स के बराबर होगा, तो उसको हम कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक मास के आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद फार्मूला मास आएगा। बहुत ही वो भी आसान है, बहुत सारी इसकी लिस्ट मैंने आपको वो समझाएंगे इंशाल्लाह किसी दूसरे लेक्चर में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। होपफुली मेरा जो ये लेक्चर है आज आपको ये समझ में आया होगा। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।